यहाँ पे हमें x और y का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय कैंसलेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले ये हम थोड़ा समझते हैं कठिन वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, लेकिन इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे क्योंकि नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो 2 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, यानी कि 2s हो जाएगा। वैसे ही 6 को डिवाइड देंगे 2 से, 3 होगा, 3 इंटू टी 3t। अगर भिन्न का जोड़ आपको पता है तो ये आप आराम से कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब ये आ गया इक्वेशन 2। अब आप देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, या तो हमें s को ख़त्म करना है या हमें t को ख़त्म करना है। हम इसको जोड़कर या यहाँ पे माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम जोड़ेंगे s प्लस 2s 3s हो जाएगा, माइनस टी प्लस 3t तो प्लस 2 हो जाएगा, या घटाएंगे तो भी कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर कैंसिल करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। या तो s को इक्वल कर ले या t को इक्वल कर ले। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे किसको इक्वल करना है। आप दोनों कर सकते हो, t को भी इक्वल कर सकते हो, s को भी इक्वल कर सकते हो। मैं यहाँ पे t को इक्वल कर रहा हूँ। t को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 3t है तो मुझे यहाँ भी 3t चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और मैं ऐड कर दूंगा किससे, इक्वेशन 2 से। तो देखो हमारे पास क्या आता है, वी गेट 3 इंटू एस क्या हो जाएगा 3s, 3 इंटू टी कितना हो जाएगा 3t, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ये आपका इक्वेशन 1 से ये आया। अब आप सोच रहे होगे आप तीनों से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी और इसको भी। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब आप देखो जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3s प्लस 2s कितना हो गया 5s हो गया, और ये तो ख़त्म हो गया, 3t माइनस 3t प्लस 3t कैंसिल, और यहाँ पे हो गया 36 प्लस 9 यानी कि हो गया यहाँ पे 45 हो गया। तो s की वैल्यू कितनी निकली 45 बाय, ये जो 5 है इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो कितनी आएगी s की वैल्यू 9 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमें इस s की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो अब मैं क्या करूँगा, s के जगह पे 9 पुट करूँगा। क्या करूँगा, s के जगह पे 9 माइनस टी इक्वल टू 3, तो माइनस टी इक्वल टू 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस टी इक्वल टू -6, 3 में गया 9 तो कितना होगा -6, तो t इक्वल टू हो जाएगा 6, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या अब मैं क्या करूँगा, अब तो अपने को आंसर मिल गया, हैंस s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का जो ये तो सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना, एकदम ईजी है, ये तो आप खुद अब कर लोगे। क्या हमें यहाँ पे किसी को इक्वल करने की ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब मैं यहाँ पे हमने देखो ऐड किया है, मैं इसको माइनस करके यानी कि सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, तो क्या मिलेगा हमें,
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, एक नई चीज़, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखो x प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ये y जो है माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो 4 है वो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। अब ये x प्लस में, ये x माइनस में, कैंसिल, ये प्लस y और ये भी प्लस y, अब ये माइनस y नहीं रहा, प्लस y कितना हो गया, 2y हो गया, और 10 में गया 4 तो यहाँ 14 में गया 4 तो 10 हो गया, तो y इक्वल टू 10/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो कितना हो गया 5। अब इस y के वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में रख दूंगा, आप 1 में रख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 प्लस 4। अब ये जो 5 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 9। तो y की वैल्यू निकली 5 और x की वैल्यू निकल गई 9। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।